मुझे दिख रहा है ना भाई। भाई ये बताओ, तुम बीमार पड़ गए, डॉक्टर से दवा लेके आए, क्या डॉक्टर गारंटी लेता है कि दोबारा तुम बीमार नहीं पड़ोगे? वो कहेगा भाई यार अच्छी तरह खाओ पीओ सही रहो, तो वही बात है भाई। भाई, कोई चीज खाओ पियो सही तरह तुम हो गए तो उसके बाद ये नहीं है कि तुम फिर वही करो, मेंटेन करना पड़ता है। अब मुझे बताइए, जहाँ तक हो चुका था वहां तक कुछ पूछना है, आगे कुछ किया था या नहीं किया था? आगे के सवाल तुमने निकाले थे नहीं निकाले थे? बता। 23-24 तक हो चुका था। ये टाइप पूरे जहाँ तक है कुछ क्वेश्चन छोड़े थे इसमें मैंने, सब तुमने कर लिए होंगे। भाई तुमने जो, कोई बात नहीं, टाइप तुम्हारा दूसरा है। टाइप दूसरा तुमने पढ़ा था सक्सेसिव, वो दूसरा टाइप पूरा सक्सेसिव पे दिया हुआ है, ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन दे रहा है तुम्हें, देखो ये कह रहा है ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी को बेचता है, बी उसे 20% की हानि पर सी को बेच देता है, सी ने 532 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने कितना किया था? तो ये कह रहा है ए ने बी को बेचा और तुम्हारा 33% के प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेच दिया 20% के लॉस पे, तो बी ने अगर तुम्हारा 532 रुपये भुगतान किया है तो ए ने कितना किया था? 500 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये और 600 रुपये। सब क्वेश्चन देखिए दिमाग में आ गया क्या करना क्या है इसमें? करना क्या था इसका? ए ने 33% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया 20% के लॉस पर, अगर सी ने इतने का भुगतान किया है तो ए ने कितने का किया था? भाई तुम्हें बताया था कि क्रम से चलना था, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो ये रहो वस्तु सेम ही थी, तो एक ही वस्तु बार बार बिक रही है, मैं कहा था एक ही वस्तु बार बार चेंज आए तो सबसे सही लगता है। तो अगर मैं मान लूँ कि अगर 100 रुपये का सामान 10 शुरुआत में जो ए ने खरीदा था, ए ने बी को बेच दिया 33 प्रॉफिट, मतलब 133 बट्टे 100 का बेच दिया, और बी ने सी को बेच दिया 80%, 80% पे बीचे लॉस पे, और सी ने भुगतान किया था इतने का, ये था। अब इसको सॉल्व करना बस तुम्हें केवल, अब यहाँ से काटोगे तो इससे काटोगे 4 बार कटेगा, ठीक है? 4 से काट दोगे 20 बार, और 20 से काट दोगे 100 5 बार, x गुणा ये आ गया हमारा x बराबर 500, ये आंसर आ गया। जी पता है भाई, मुझे पता है। ये बताइए याद नहीं आ गया, इसको मैंने करने का तुमको 3-4 तरीके बताए थे, रेशियो से हो जाएगा हमारा। कल टेस्ट बदल गया, हाँ टेस्ट बदल ना। जी 39 नंबर कितने में से? 40 में से। ऐसा कुछ नहीं है, देखो
इसमें और तरीका क्या लगा सकते हो तुम लोग? ये बताओ, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो रेशियो लगाओगे कि ए ने बी को बेचा है 100 का 133 पे, और बी ने सी को बेचा है 20% लॉस पर, मतलब 5 का सामान 4 बेच दिया है। यहां से निकालोगे ए सी का, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी से भी कट जाएगा, तो ए सी का रेशियो आएगा। तो गुणा गुणा क्या था, यहाँ गुणा करोगे 500 का सामान तुमने 4×12 4×13 5 532 का बेच दिया। 532 की वैल्यू तुम्हें 532 दी थी, तो 500 की वैल्यू 500 हो जाएगी। ये भी तरीका था रेशियो से तुम्हारा सबसे अच्छा वाला। इसके अलावा अगर तुम लगाना चाहते, ये दूसरा था तुम्हारा तरीका, रेशियो लगा सकते थे, वो सॉरी सक्सेस का फॉर्मूला लगा सकते थे कि ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। 33% का प्रॉफिट है माइनस 20% लॉस है, माइनस 33 गुणा 20 बट्टे 100 है। यहां से घटाओगे 13 बचेगा माइनस, यहाँ पर गुणा करोगे 0 कट जाएगा 66, मतलब 6.6 ये आएगा तुम्हारा। अब इसमें से घटाओगे 7 घटा दो, इसमें से 7 घटा दोगे 0.4, और 7 घटाओगे तुम्हारा 6, इतने का प्रॉफिट होगा तुम्हारा, ठीक है। इसका मतलब है 100 का सामान था तो लास्ट में जाके 106.4 का बेचा था, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रहा है, ये इसकी निकालनी थी 100 की थी, पॉइंट आओगे 0 आएगा तुम्हारा। इससे काटोगे, ये 2 बार कट रहा है, और 2 से काटोगे 1500 बार, ये आंसर है। नमस्ते भाई, ये तीनों तरीके मैंने तुम्हें सिखाए थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था इसमें तुमने? 111 117 सही है। लिया क्वेश्चन आसान था ये तुम्हारा। क्वेश्चन में क्या था कि एक शहर की आबादी 5 लाख है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है तुम्हारी। अब कह रहा है जन्म दर 5% है, 5% है, और मृत्यु दर 1% है, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये पूछा था तुमसे। अब बताओ, अगर एक साल में 5% जन्म लेंगे, 1% मर जाएंगे, तो बेसिकली एक साल में बचे कितने, 111 बचे कितने, 4%। अब 4% तो 3 साल लगाना है तुम्हें, तो आ गया गुणा। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन आई तुम्हारी 1/25, मतलब 26/25, 26/25 और 26/25। उसने पूछा तुमसे कितनी जगह वृद्धि हो रही है, तो 104 आएगा, क्योंकि 5% जन्म लिया, एक मरे हैं, तो वृद्धि हो तो 104 हुआ ना। देखिए अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं है। अगर ऑप्शन भी देखोगे सर, ऑप्शन सारे ले सकते हो तुम, ठीक है, तो कभी कर लो तुम। देखो इससे काटोगे ये 2 बार, 25 से काटोगे 2 जीरो 4 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 से 16, 16 दूनी 32, 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 4 से 16 दूनी 32, ये अब ये गुणा करना है। अब यह गुणा तुम कर सकते हो, चाहो तो यूनिट डिजिट लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो ऑप्शन का सारा लो, तो गुणा कर सकते हो, ऑप्शन का सारा लो तुम। अब देखो ये है, अब यहाँ ऑप्शन सारा लोगे तो यूनिट 2 है, 2 और 4 आ रहा है, गुणा करो 6 6 6
6 आएगा, 6 नहीं 12, लास्ट में यूनिट 2 आना है, ये ठीक है तुम्हारा। ठीक है, अब मुझे अब देखूं मैं, तो अगर मान लो इसमें कितना आता है 32, 32 4 से भी कटता है, 4 से कटता है, लास्ट में 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, इसके क्या लास्ट के 2 डिजिट कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो ये बैठ गया, ये आंसर तुम्हारा। और कौन है तुम्हारा 111 का, 170 118 क्या भाई इसमें, भाई ये गया था 5% जन्म ले रहे हैं, 1% मृत्यु हो रही है, तो बचे हैं कितने, 4%, 4% का 3 साल बाद सबसे लगाना है, तो मैंने पैसे में लिख दिया मैंने, 25 26 होगा 4 3 बार। अब यहाँ से कैंसिल करोगे, सिर्फ कैंसिल करनी थी, 25 से काटा 50 मैंने 2 बार, 25 से 2 जीरो काटी 4 बार, 25 से 2 जीरो काटी 4 बार, और यहाँ भी गुणा किया 32 आ गया, ये 26 26 था। अब यहाँ पे गुणा करने से देखा था कि यूनिट 2 आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। अब चेक करोगे 6 का गुणा 6 में करोगे 6 ही आता है लास्ट में यूनिट, और 6 नहीं 12 है, और लास्ट में 2 आना था, ये कट गया तुम्हारा। अब लास्ट के डेट 2 देखूं मैं, तो ये 2 0 2 है, ये तुम्हारा 32 है, तो मैं देखा 32 में 4 आता है, ठीक है, 4 से लास्ट के 2 डिजिट कटती है, तो ये कटेगा नहीं कटता। बाई चांस मान लो कि 2 यहाँ भी कट जाता, यहाँ भी कट जाता, तो इसमें 8 भी आता है, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं हम, ठीक है, मतलब गुणा करने से बेटर पड़ जाता तुम्हारे लिए। नहीं दिखता तो 13 से काट सकते थे हम, 24 13 से काट सकते थे, लेकिन 4 से 8 से या 11 से 9 से काटना आसान है, पहले वो चेक करो, ठीक है। तो थोड़ी बहुत तो कैसे पूछेगा वो, देखो ये क्षेत्र कह रहा है 3 साल पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत 27 वर्ष थी, ये प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट से 3 साल पीछे जाओगे तो तुमसे कह रहा है हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष है, ये एवरेज है, ठीक है। अगर 27 वर्ष 3 साल पहले थी, तो मैं वर्तमान में लेके आऊं तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगी, क्या होगा 3 साल सबका बढ़ेगा ना, सबका बढ़ेगा 3 ये तो नहीं है कि इनमें से सब जो लोग 3 साल आगे आए तो कोई रुक जाए, सबका बढ़ेगा, तो एवरेज बढ़ेगा, ठीक है। आगे बोला तुमसे 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत वर्ष 20 वर्ष थी, यहाँ से 5 वर्ष पीछे जाओगे तो वाइफ और उसके बच्चे का औसत तुम्हारा था 20 वर्ष, तो अगर मैं इसको प्रेजेंट में लेके आऊं इनको, तो वाइफ और तुम्हारे बच्चे की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है इसमें कि पति की वर्तमान आयु कितनी है, ये बताओ, 3 लोगों का एवरेज तुम्हारा 30 है, तो सम कितना हो जाएगा 90, इन दोनों का एवरेज ले सकते हो चाहो तो, 3 लोग थे, इन दोनों का एवरेज 25 है, तो मैं सम निकाल लूं तो कितना आएगा 50। अब मैं कहूँ हस्बैंड की आयु कितनी है, भाई यहाँ 2 लोग या 3 लोग, इसमें से एक घटा दोगे तो तुम्हारा हस्बैंड निकल आएगी केवल, कितना था 40। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 117, कुछ ज्यादा नहीं था इसमें कैलकुलेशन, चाहते तो ओनली कर सकते थे इसे। जी कौन सा, एक मिनट इनका एक क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन होगा कौन सा नहीं आया भेज दूंगा, नहीं इसको यहाँ पे फैक्टर तोड़ने थे, तो तोड़ने ही पड़ेंगे, कर लिया देखो,
118 में कह रहा तुमसे क्या 3 घड़ी है तुम्हारी। जो पहली घड़ी है वो ठीक 18 मिनट बाद बजती है, दूसरी घड़ी तुम्हारी 24 मिनट बाद बजती है, तीसरी घड़ी थी वो 32 मिनट बाद बजती है। अब कह रहा है अगर सारी घड़ियां सुबह 8 AM पे बजी हैं, ठीक है, तो दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी। पता है क्या करना है इसका, एलजीएम लेना था ठीक है। तो एलजीएम लिया, एलजीएम कितना आया था हमारा, एलजीएम लोगे इसका कितना आया था। तो कभी भी निकालना हो तो फैक्टर करो, तुमने 32 मान लिया, ठीक है, 32 इससे कट जाएगा, ये देखो इसमें 4 गुणा 6, 4 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटे, 8 से 24, 8 32, मतलब इसमें 3 की कमी है, क्योंकि 32 तुम्हारा 8 गुणा 4 है, ठीक है, और ये तुम्हारा 8 गुणा 3 होता है, 8 तो है कट जाएगा लेकिन 3 और चाहिए, तो तुमने 3 और दे दिया। अब 18 के लिए कितना होता है, 6 3 18 या 9 दूनी 18 बोल सकते हैं, ठीक है, 9 में 3 एक है हमारे पास, 2 भी है, एक 3 ही कमी है, हमने 3 और दे दिया। ये एलजीएम है तुम्हारा, ठीक है। इतने मिनट बाद दोबारा बजेंगे। अब इसको तुम्हें घंटे में कन्वर्ट करना है, कितने घंटे हो जाएंगे, अब गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 1 9 27 28, इतने मिनट बाद दोबारा बजेंगी। पूछता कि कितने मिनट बाद, 288 मिनट बाद। अब इसमें कितने घंटे हो गए पहले वो निकालो, ठीक है, तो 60 से भाग करना पड़ेगा, देखो 6 4 24, 4 घंटे तुम्हारे 240 मिनट होगी तुम्हारी। अब तुम्हारे 48 मिनट और बची तुम्हारी। अब 8 घंटे से 8 बजे से 4 घंटे 48 मिनट आगे जाओगे तो 8 4 12, 12 बजकर तुम्हारे 48 मिनट पे वो दोबारा फिर बजेगी। मैंने बिल्कुल सही करा, बस जी घंटा जोड़ देंगे आप 4.8 आंसर, मतलब 4 घंटे 48 मिनट, 60 का भाग किया ना तुमने, सीधी गलती कर दी है ना, 60 का किया होगा, 6 किया था अभी तो, इसको घंटे में कन्वर्ट करना था, जो बच गया तुमने उसमें ही भाग कर दिया होगा, 6 का डायरेक्ट भाग कर दिया है तो तुम्हें आंसर आया होगा, वो गलत है, गलत इसलिए इसको 60 में तोड़ना था, 60 के कितने पेयर बन गए, उसके बाद जितनी मिनट बची वो 48 मिनट थे, अब तुमने भाग किया होगा तो 48 में भी भाग कर दिया, भाग कर समय हो गया होगा देखना। ये क्या होगा, 6 से 6 4 24, 4 4 8 से 48 पॉइंट यहाँ लगा दिया, 60 से भाग किया हुआ, इसका मतलब है ये पॉइंट 8 में भी तुमने 60 का भाग कर दिया, ठीक है। अगर भाग करना किया तुमने तो 4 घंटे तुम्हारे ये है, ये पॉइंट 8 आया है, देखो 6 का गुणा कर दो, 8 6 48 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और है कोई, मेरे को अभी है लिया वही नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन ये था, तो इनका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 25 26, तो क्वेश्चन ये कह रहा था तुमसे क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, उसको क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होगा, ये होगा, ठीक है, तो तुम्हारा ये मैं बताया था, और कितने का बेच दिया है, 131.75, ये था 25 25। तो मैंने इसमें 2 तरीके बताए थे कि अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है, 26 में दे सकते हो ऑप्शन, देना एक बार देखो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो सीपी तुम्हारा जो आएगा उसको फिर से 40% के प्रॉफिट में बेचना था, तो यहाँ पे मैंने ये किया था, देखो पॉइंट उठाओगे और जिसको आगे नीचे
ये कट गया तुम्हारा। यहाँ से तुम फ्रैक्शन में लेगी तुम्हारी द्विघात समीकरण, ठीक है। तो उससे चाहे कि इसको तोड़ लो, 100 के गैप पे द्विघात समीकरण बनाओगे फिर भी तो फैक्टर करने पड़ेंगे वहां भी, तो यहाँ फैक्टर कर लो। ऐसे तोड़ो कि 100 के गैप पे टूटे, ये x है, x प्लस 100 है, 100 एक्स्ट्रा है 100 के गैप पे, तो इसी को मैंने तोड़ा था 75 175। अब तुम्हें दिमाग आ सकता है कि मैंने ऐसे कैसे तोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने ऐसे तोड़ा था, पहले इसमें मुझे दिखा 25 से कट रहा है, 25 से बाकी आया था तो मेरा आया था 21 गुणा 75 तोड़ा था मैंने, सॉरी 25 गुणा 3, देखो दुआ तोड़ दे रहा हूँ मैं। 25 पंजे 125 और 25 से 125 तुम्हारे 25 6, 25 दूनी 50 और 25 से 25 दूनी 50, 25 तुम्हारे यहाँ बचे तुम्हारे 6 12, 25 पंजे 125, ये तोड़ा था मैंने। इसको मैंने 25 से तोड़ा, 25 को 25 से 25, 25 में 50, 25 में 25, ये तोड़ा था। और इसको तोड़ोगे 25 3 और 7, ये तोड़ा था। अब यहाँ तोड़ के मैं पे बनाने थे मुझे, मैं बनाए थे 25 थे 75 और 25 सत्ते 125 175, ये दिख गया मुझे। अब मुझे यहाँ दिख गया गैप मेरा 100 का दिख रहा है मुझे, और यहाँ भी गैप 100 का था, मतलब एक्स वैल्यू कितनी है 75 है, ये कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारी सीपी आ गई थी। बस यहाँ प्रॉब्लम यहाँ थी कि ये तो हम फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट टाइप पूछता तो हम ऑप्शन का सहारा ले सकते थे, लेकिन ऑप्शन इसने आगे पूछ लिया है तो हमें फैक्टर करने पड़ेंगे वो, ठीक है। अब इस 75 को 40% प्रॉफिट बेच दो, ये 40 से बेच दो, 25 दिया 25 चौका, 4 दिया 12, 4 पंजे 20, 35 दिया 105, हो गया भाई। तुम्हारा था 112 और 16, 116 तो इतना आसान था यार, गलत है। अब तो भाई तुम्हारा ये क्वेश्चन था 125 5 3 128 क्वेश्चन मार्क 7, ठीक है। ये तुम्हारा 121 11 2, ये था। अरे भाई ये देख लो, ये था क्वेश्चन तुम्हारा भाई। 125 क्यू है, ये स्क्वायर है, अगर 11 का मैं स्क्वायर कर दूं तो यह आ जाएगा, 5 का क्यू कर दूं तो यह आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पावर होगी 128 जो है किसकी पावर 7 होती है, तो यहाँ पे जो संख्या होगी पावर 7 लेनी थी, मतलब इस वाली ये वाली संख्या पावर में रखनी थी। अब 128 किसकी पावर 7 होता है 2 की, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, 15 यस। उन लोगों ने अच्छा लग रहा है। 112 है, 112 है, 19 16 9 18 9 20 ये दिया था तुम्हें, और इसकी कोडिंग कर रहा था तुम्हारा 23 11 13 9 13 7, ये कर रहा था। और तुमसे पूछा था ग्लोबल की, इसकी पूछा तुमसे। तीन इसमें यहाँ में दिख रहा है, यहाँ पे 4 प्लस किया इसने, यहाँ पे इसने -5 किया, यहाँ पे +6 किया, यहाँ पे -7 किया, नहीं सब हो जाएगा नहीं, नहीं नहीं +4 ही है, +4 है
यहाँ पे -5 है, +5 है, -9 दिख रहा है यहाँ तो। -5 किया, यहाँ पे तुम्हारा -9 कर दिया इसने, और यहाँ पे देखे हम इसे तो +4 किया है, और यहाँ पे इसने -13 किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें एक और दे रहा है, वहाँ भी चेक कर सकते हैं इसे कि 4, 16, 13, 15, 9 और तुम्हारा 18। यहाँ तुम्हारा 8, 11, 17, 12, 13 और 9 ये दे रहा है। तो यहाँ भी इसने 4 प्लस किया है, और -5 किया है, +4 किया है, कम चल रहा है। यहाँ पे इसने -3 किया है, और यहाँ इसने +4 किया है, यहाँ पे इसने -9 किया है। भाई एक बात तो दिख रही है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा कि ये किस प्रकार कर रहा है। ठीक गया भाई, यहाँ पे अपोजिट है, ये अपोजिट है, मतलब क्रम से। अच्छा 18 है ये, मैं 1 दिख रहा मुझे। हाँ ये अपोजिट था, मतलब एक संख्या छोड़ के अपोजिट थी। अब दिख गया होगा। अब भाई यहाँ करोगे, इसमें 4 प्लस करोगे 7, 4, 11, इसका अपोजिट 12, 12 का अपोजिट करोगे 15 वो आएगा। इसमें 4 प्लस करोगे, प्लस करना है 19, 19 पे आएगा तुम्हारा एस आएगा। अब देख सकते हो इसमें एक ही ऑप्शन था KOS से, ये था बस। और कौन सा है कोई है नहीं? देखो हमारा आसान क्वेश्चन है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं कर सके भाई। 29 तो 29 में तुमसे ये कह रहा तुमसे क्या एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 66% बेचा जाता है। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 66%, अगर अंकित मूल्य हम MP 100 मान लिया तो SP केवल 66 किया है। भाई उनका डाउट है तो करना पड़ेगा ना। अब भाई तुम्हारा डाउट नहीं उठ रहा भाई, तो बात अलग है तुम्हारी, ठीक है। और व्यापारी को 10% लाभ होता है, अगर लाभ होगा इसका मतलब क्या है 10%, 10 का सामान 9, 11 बेचेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ 66 है या 11 ऐसे से बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दोगे बराबर करने के लिए, 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60। कुल मान के मैंने ये बराबर कर दिया ये वाला, ठीक है। अब कह रहा है इस वस्तु को अंकित मूल्य के 80% में बेचा था। अंकित मूल्य का 80% मतलब 80 का बेचा जाता तो प्रॉफिट कितना होता भाई, 80 का बेचोगे 60 का सामान था, कितने का प्रॉफिट है 20 का, कितने पर 60 पर गुणा 100, इससे काटोगे 3 बार, 100/3 कितना होता है 33, सही 1/33%, सही 33 सही 3% हो गया। बस यहाँ पे तुम्हें ये अरेंज करना था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। छब्बीस में सवाल तुमने कर लिया तुम लोगों ने, ट्रैक्टर वो तो मैंने कराया, तुमने घर पे किया था। नहीं गलत बात है, तुम्हारा दोबारा चल रहा है तो दोबारा में इतनी कोशिश करो कि दोबारा से दोबारा ना पढ़ना पड़े तुम्हें, पेपर देने बैठो तुम हाँ कर सको हाँ हमसे हो जाएगा। ये नहीं है कि प्रैक्टिस फिर कर लेंगे, वो नहीं करना है तुम्हारा। कौन सा भाई क्वेश्चन नंबर बोलो, 26 भाई वो हो गया अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया मैंने, तो आपकी गलती है ना कि जब क्वेश्चन नंबर 26 में करा रहा था मैं, भाई ने आते ही पूछा था 26 में, कल भी उन्होंने व्हाट्सएप भेजा था, मैंने सोल्यूशन भेजा, नहीं समझ में आया मैंने अभी करा है सोल्यूशन मुझे। भाई देख लेना क्वेश्चन नंबर लिख के आ जाएगा उसमें।
ठीक है, ये इसी के लिए है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आएगा, देखो तुम्हारा पहला क्या दिया मैंने दूसरे टाइप में 32वां। क्वेश्चन नंबर 32 आओ यहाँ पे। तो ये कह रहा है कपिल ने 15% लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचा। कपिल ने 15% प्रॉफिट पर सचिन को बेचा है और सचिन ने फिर से 12% लाभ पर रोहित को बेच दिया और रोहित ने 322 रुपए का भुगतान किया। तो कपिल ने कितने का खरीदा था? ऑप्शन दे रहा है 250, 350, 325, 450। अब इसके मैंने 3 तरीके तुम्हें बताए। अब 3 तरीके में से कौन सा लगा सकते हो भाई तुम? ये भाई परसेंट में बताया था मैं समझाया था तुम्हें कि एक सामान को बार बार बेचोगे। अगर मैं कोई वस्तु में खरीदी है, इसको मैंने बेच दिया, फिर बेच दिया, फिर बेच दिया, तो भाई चेंज तो उसके मूल्य पे ही आएगा ना। तो ये क्या बताया था? सक्सेसिव। सक्सेसिव के मैंने 3 तरीके बताए थे। एक तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, एक मैंने डाटा बताया था कि अगर मान लो के ने मतलब जो भी था किशोर था कपिल ने एक्स का खरीदा, उसने 15% लाभ पर बेचा, मतलब 115/100 का बेचा। ठीक है, चाहो तो इसको फ्रैक्शन में ले सकते हो, चाहो तो ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखोगे 23/20, क्यों इसकी फ्रैक्शन आएगी 3/20। इसकी फ्रैक्शन निकालोगे 3/25 आएगी। तो यहाँ प्रॉफिट बेचा है 25 का सामान, 3 के प्रॉफिट मतलब 28/25 का बेचा है। यहाँ जाके यहाँ बेचने के बाद इतने का उसने खरीदा था, तो एक्स का मान पूछ रहा है। इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, वो इतने का बेचा था। ठीक है तुम्हारा। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि अगर 20 का सामान 3 के प्रॉफिट मतलब 20 का सामान 23 से बेचा है, यहाँ पे 25 सामान 3 के प्रॉफिट पे 25 का सामान 3 28 का बेचा है। यहाँ गुणा कर देंगे 25 में 50 500 का खरीदा था, लास्ट में 23 गुणा 28 का हमने बेचा है। गुणा कर सकते हो, ठीक है, गुणा करोगे 60 8 के 24 84 28 56 56 और 64 मतलब 640 का। अब यहाँ पे शुरुआत में इतने का, अंत में ये है, और यहाँ दे रहा है इसकी वैल्यू 332। दिख रहा है कि इसका आधा है, तो इसका भी आधा कितना आएगा? 322। ठीक है, अब यहाँ से काटोगे, ये 2 बार कटेगा, इससे काट दोगे, ये तुम्हारा 10 बार, और गुणा कर दोगे x बराबर 250। क्या नहीं आया तुम्हारा? ये तुमने शायद सबसे दोनों जगह प्रॉफिट है, माइनस कहां से आ गया तुम्हारा? ये लॉस में माइनस आता है, ध्यान हो तो। ठीक है, यहाँ भी अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे 15 प्लस 12 प्लस 15 गुणा 12 3200, यहाँ गुणा करोगे तो आएगा 180, जो जोड़ जाएगा तुम्हारा, यहाँ जोड़ोगे तुम्हारा हो गया वहाँ हानि थी, वहाँ पे वहाँ एक हानि थी, यहाँ प्रॉफिट था मतलब, और ये आएगा तो 1.8, तो जोड़ोगे तो 28.8 के प्रॉफिट बेचोगे। अब 28.8 के प्रॉफिट बेचोगे मतलब तुमने बेचा था इतने का, इतने प्रॉफिट बेचोगे तो 128.8 का बेचोगे गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ 100 पॉइंट उठाओगे, 0 आएगी तुम्हारी। अब इससे से काटो, इससे से काटोगे, ये 4 बार कटेगा, 4 से ये काटोगे यार 250 बार कटेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला तरीका था। ठीक है, ये क्या था? ये दूसरा तरीका था, ये तुम्हारा तीसरा तरीका था। दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। भाई मेरा मन करता है क्वेश्चन लिखा के 5 मिनट के लिए बाहर घूमने चला जाऊं मैं। क्या अगर तुम्हें तब तसल्ली मिलेगी हाँ कि मैं रुक गया मैं। नहीं भाई, मैंने अभी लिखा है तो लिख लो आराम से, 3 तरीके हैं। नहीं वो तो केवल भाई जिस दिन पैसे हुए ना मैं वायरलेस ले आऊंगा।
चलिए, ये तीनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और पढ़ के ये बता दो इन तीनों में से कौन सा तरीका लगाना बेटर रहेगा इसके लिए। पढ़ लिया? और जो तरीका दिमाग में आ जाए वो तरीका लगाओ, क्योंकि कल शाम को एक लड़का था सामने को लाइब्रेरी में, उसने डाउट पूछा, डाउट किया, दिमाग में आया, सब वो मुझे लगा तुम्हारे दिमाग में आता हो क्या, 3 तरीके बताए मैंने। और सवाल देख के सवाल आया तुम्हारे दिमाग में तीनों तरीके आएगा, तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि कौन सा तरीका लगाना बेटर रहेगा, कौन सा तरीका लगा दें। उसने उसने ये कहा था कि मुझे सवाल देखते ही दिमाग में तरीके आए, तो ये कंफ्यूज हो जाती है मैं लगाना कौन सा तरीका है। कभी तुम्हारे दिमाग में तो नहीं आया कि 3 तरीके बताए, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आया 33वां, तो दिमाग में आया कि हम कौन सा तरीका लगा दें हम इसमें जल्दी से। तो भाई ध्यान रखो कि जो तरीका दिमाग में तुरंत आया लगा दो, सोचो मत, क्योंकि अगर तुम सोचने में टाइम लगाया, तुमने मान लो ये तरीका लगाया, इससे ही निकला, तो तुरंत ही चेंज करके इस तरीके का दूसरे पे। अब पहले के सोचने में तुमने टाइम बहुत लगा दिया, इसलिए जो दिमाग में आए लगा दो। और क्वेश्चन नंबर 33 में बढ़ के क्या दिमाग में आ रहा है? नहीं आ रहा? सर देखो, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बाद में तुमको कर लेना, ठीक है? तो 33वां क्वेश्चन सर तुमसे नहीं होगा। ये कह रहा है रानी ने एक रेफ्रिजरेटर 15,500 रुपए में खरीदा, उससे 12% हानि पर सोनी को बेच दिया। सोनी ने इसकी मरम्मत पर, देखो रानी ने खरीदा था इतने का, ठीक है, रानी ने, और रानी ने इसे बेच दिया सोनी को 12% की हानि पर, ठीक है। अब सोनी ने क्या किया, इसकी मरम्मत पर उसने 3360 रुपये और खर्च कर दिए, और उसे रोजा को उसी कीमत पर बेच दिया जिस पर रानी को 20% लाभ हो। इसने बेचा है रोजा को, अब कीमत क्या है, इस कीमत पर बेचा है जिससे कि रानी को 20% लाभ हो, प्रॉफिट है। सोनी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। नहीं दिमाग में आया? देखो अब दिमाग आया, ये बताओ रानी ने अगर इतने का बेचा था और 20% हानि का सोनी को बेचा है, तो सोनी को कितने का बेचा होगा? 12%, सॉरी 20% 12% है, 12% हानि मतलब 88 और 100 का बेचा होगा। यहाँ से करो, काटोगे 48 है, 44 4 और 8 से 12 है, और 11 से गुणा कर दोगे 4 6 3 1, मतलब 13,640 का बेचा है, मतलब यहाँ पे 13,640 का बेचा था इसने, इतने का सोनी ने खरीदा था और मरम्मत में खर्च कर दिया, मतलब रिपेयरिंग कुछ भी, तो जैसी बात है ये उसके जेब से ही गए हैं 9 10 6, मतलब उसे कुल मान के 17,000 का पड़ा है, ठीक है। अब इसने सोनी ने रोजा को बेच दिया, इतने प्रॉपर्टी बेचा है कि रानी को 20% लाभ हो, तो रानी ने कितने का खरीदा था? इतने का खरीदा था, और इस पे अगर 20% लाभ चाह रहा है तो 120/100 का बेचेगा, ऐसे काट दोगे 6/5 ये आएगा, 5 से काटोगे ये 3100 गुणा कर दोगे 6 और 36 18, मतलब उसने इतने का बेच दिया, यहाँ बेचा इसने 18,600 का। तो ये पूछ रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ। अब देख रहा है कितने का प्रॉफिट दिख रहा है तुम्हें, इसमें से देखोगे तो एक 1600 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर? अब कितने पर होगा, इस पर होगा या इस पर होगा, किस पर प्रॉफिट होगा?
17,000 रुपये, क्योंकि उसे 17,000 का पड़ा है उसे, ठीक है, तो 17,000 रुपये गुणा 100, यहाँ से 2 जीरो कटी तो भाई 1 जीरो ये कटी, 160/17 ये है। अब एक बार देख लो ऑप्शन, ऑप्शन किस में दे रहा है, देखो अब इसमें ऑप्शन दे रहा है 17 निम्मा 153 जा रहा है, ठीक है, और इसमें देखो ऑप्शन भी देखोगे, अब एक ही ऑप्शन था, अब बता दो क्या आगे मुझे करने की जरूरत है, 17 निम्मा 153 9 बार जा रहा है लगभग, तो 9 बार केवल एक ही ऑप्शन था 9.4% का, इतने का प्रॉफिट होगा। ICAR पता नहीं किस में आया हुआ है, कुछ नहीं है ICAR, हो कोई एग्जाम, बहुत अच्छी, लिखने में गलती कर देता हूँ, इतनी अच्छी है मेरी। मैंने आज तक नहीं कही पढ़ी हिंदी, पर इतना है कि कर दूंगा, मतलब पासला कर दूंगा मैं जी। इंग्लिश पढ़ने से एक फायदा है कि हिंदी हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है, बस रह जाती है, जो कोई पूछ लेता है संधि विच्छेद पूछ लेता है, ये चीज नहीं आ पाती है, या फिर इसमें वो कौन सा विशेषण है, इंग्लिश में पूछे बता देंगे, लेकिन हिंदी में नाम अजीब से होते नहीं समझ में आता, पर पास हो जाएंगे ना। अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, आई आ गई, अब आ गई है, अब लगाएंगे हम रोज मॉक टेस्ट एक उसका, रोज लगाना है, नहीं पैट का पूरा पेपर तक, बस काम हो जाएगा। भाई क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आ गया, 34वां क्वेश्चन देखो, मैं तुम लोग करो तो बताता हूँ तुम कैसे करना है तुम्हें, और इस सवाल में थोड़ी सी गलती लगी मुझे, मतलब मेरा आंसर अलग आया था, फिर मैंने एक और तरीके से किया और तरीका लगाया आ गया था, लेकिन लॉजिक देखा जाए तो इसका 2.25 आना चाहिए, वो भी लॉस। आपने हिंदी किससे पढ़ी थी? भाई मैंने किसी से नहीं पढ़ी कभी, मैंने पढ़ी ही नहीं हिंदी, मैंने है नहीं, सर नहीं है, अभी तो सच कह रहा हूँ मैं, देखो जब मैं सच बोलूँगा अभी, जब मैं हिंदी टीचर बोला था मैं आपका नाम लिया, और सर एक किताब लो उसको 5-6 बार पढ़ लो, हो जाएगा। आदित्य, उस किताब में गलती है, उस किताब में बहुत ज्यादा एरर है। तो कौन सी है? सर ने कौन सी बताई थी? हम तो मेरी सस्ती कर रही, कोई बात नहीं, जो ले लो बहुत बढ़िया है, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मेरे साथ के लोग पढ़ते थे हिंदी, तो मुझे पता है कि उसमें एरर ज़्यादा है, लेकिन किताब अच्छी है। अब तुम कहोगे कि एरर भी है और किताब भी अच्छी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन PCS RO सबके दिए हुए हैं, लेकिन उसमें मिसप्रिंट है कुछ, क्वेश्चन में नहीं, थोड़ी दिए कहीं कहीं मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन आया तुमसे,
जब भाई मैं पढ़ता था मैथ, गाँव में लड़का पढ़ाता था मौली में, जितनी देर में टीचर सामने सवाल करा दिया, जितने सवाल पूछ रहे हैं, पता चला कि मैं 5 सवाल उनसे आगे निकल गया। मैं कोई बात नहीं करता, मैं सिर्फ सवाल कर लिया, लिख लिया, आगे क्वेश्चन बढ़ गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तुमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर था 34, ठीक है। आरव के पास 10,000 रुपये कीमत की घड़ी है, इतने पैसे वाले बनो, घड़ी इतने की हो तुम्हारे पास। वह इसे 15% लाभ पर भाविन को बेच देता है। उसने 15% के प्रॉफिट पर भाविन को बेच दिया, ठीक है। ये तुम्हारा आरव है। अब उसे क्या किया इसने कि कुछ दिनों बाद आरव ने इसे 15% की हानि पर आरव को बेच दी। मतलब इसने 15% बेच दी, इसने 15% के लॉस पर इसे बेच दी। तो कह रहा है आरव को होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, अगर आरव ने 15% लाभ पर बेचा है, तो ये घड़ी इसको कितने की बेची होगी? तो लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए, कितने की बेची होगी। अब इसने इसको दोबारा बेच दी 15% की हानि पर, तो कितने की बेची होगी? अब ये 15% की हानि बेचेगा, मतलब 85% का बेचेगा। यहां से गुणा करोगे, अब गुणा करोगे ये, ठीक है। 8 पचम 25, 2 40, 45 और 47, 4 मारे 5 8 13, 13 और 17, 1 8 1 9, इतने का है, मतलब इतने की बेची है, ठीक है। अब इसने कितने की बेची थी? जो बेचने क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब भारत ने इतने की बेची है, ठीक है। उसे थी कितने की? इतने की, ठीक है। तो ये उसका कितने का ओवरऑल हुआ? तो भाई देखो यहां से देखोगे प्रॉफिट ये दिखेगा तुम्हें, लेकिन प्रॉफिट केवल इतना नहीं है, प्रॉफिट यहां से ये भी कमाया और यहाँ पे एक्स्ट्रा भी कुछ इसने कमाया था। तो वैसे देखोगे इतने के इसने बेचा था, ठीक है। अब दोबारा इसने इतने का बेच दिया है, तो भाई इसने कितने का कम का बेचा, वही तो प्रॉफिट है उसका, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे कितने कम का बेचा है, तो यहाँ पे 25 800 225 और तुम्हारा ये हो गया 1500, 1725 का प्रॉफिट कमा लिया उसने, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी उसने प्रॉफिट बेचा था, वो प्रॉफिट उसका कुछ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मतलब 15 लॉस में बेच रहा है, तो मतलब ये लॉस में बेचा, मतलब इसको फायदा हो रहा है ना, कम ज्यादा का मैंने बेचा था, वो दोबारा आ रहा है लॉस में, तो वो प्रॉफिट ही है। तो ये कितने कम का बेच रहा है? 1725 का। अब 1725 का प्रॉफिट हुआ है, किसे हुआ है? आरब को। कितने पर? इतने का ही था ना इसमें, ओवरऑल घोड़ा 100, इससे काटोगे तो भाग करोगे 17.25%, ठीक है। अब इसको चाहते तो यहाँ पे 10,000 था, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने में आसानी रही, मैं चाहता तो यहाँ सॉल्व ही कर सकता था। अगर यहाँ पे भाई लिख लिया तुमने, लिख लो तो बता रहा हूँ। लिख लिया, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, मतलब यहीं पे थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन बढ़ाता तो कैसे बढ़ाता कि अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो यहाँ पे ये वैल्यू ना देके मैं तुमसे दूंगा भाई ये है, तो सिर्फ कंफ्यूज करे, समझ में आइए, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू दे दे, ये ना देके, तो भी मैं कर लूंगा आराम से, क्योंकि यहाँ से परसेंट नंबर बोला है, तो मैं अपने से क्या मानूंगा भाई, हमारा गोली से 100 का था, उसने 115 का बेच दिया, फिर दोबारा इसने 15% के लॉस पर बेचा है, मतलब 115 का सामान 85 में बेचा है, ये आएगा। यहाँ से निकालोगे तो 7 पॉइंट ये आएगा,
पॉइंटों में। अब यहाँ देखूंगा भाई कितने का लॉस हुआ, 17.25 का लॉस हुआ, कितने पर, 100 पर, गुणा 100, पॉइंट यहाँ पे आएगा। मुझे मतलब ही नहीं है कि यहाँ कितनी वैल्यू दी थी, तो यहाँ कुछ, यहाँ 10,000 दे था, आसान पड़ गया था। ऐसी भी दे दे तो अगर संख्या मान सकते तो मान लो तो 100 से आसान पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। तो इसका क्वेश्चन एक आंसर ये था, जो क्वेश्चन मैंने नेट में चेक किया था यही, कि इसने 15% के प्रॉफिट में बेचा था, इसने बेच दिया 15% के लॉस पर, ठीक है। तो एक सामान उसे बेचा, दोबारा वस्तु आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे चाहते ये लगा सकते थे, ये लगाया था उसने, ठीक है। तो यहाँ लगाओगे 15 प्रॉफिट है, -15 गुणा 15, ये भी तुम्हें नेट पे दिया था, ये कट जाएगा, गुणा कर दोगे 2.25%, वो क्या आएगा, हानि। ये नेट पे चेक किया था, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसे ही दे सकता है कभी कभी तुम्हें, लेकिन आंसर गलत था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम है, कर लोगे। सिकान ने 15 पे हानि बेचा है, फिर आगे 10% लाभ पे गया है, फिर 20% हानि पे गया है, लास्ट में 16,720 का बेचा है, ठीक है, कर लोगे। उसमें एक सवाल और देख ले रहा हूँ जो मुझे टफ दिखे हैं। देखो हाँ, 39वां क्वेश्चन, बाकी सारे आसान थे, 39 क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक कार को 10% हानि बेचता है, ए ने एक कार को 10% हानि में बेच दिया, ठीक है, बेचता है, यदि बी उसे 5,40,000 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो ए के लिए कार का क्रय मूल्य का 10% था। तो इसने फिर लैंग्वेज अलग बोल दिया, तुम्हारा ये बोला है ए ने 10% हानि पर बी को बेच दिया है, और बी ने 20% के लाभ पर इसे इतने का बेच दिया है। तो ये पूछ रहा है ए का जो क्रय मूल्य था उसका 10% कितना है। तो ये भी आसान है कि अगर हमने मान लिया ए ने एक्स का खरीदा था, तो 10% हानि पर मतलब 9/10, और इसने 20% प्रॉफिट पर मतलब 6/5 का बेच दिया है, लास्ट में जाके इतने का बिका है तुम्हारा 5400 का, 54,000, मतलब 5,40,000 का। यहाँ से काट दो, 9×54 कट जाएगा तुम्हारा, ये गुणा कर दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50, और 4 जीरो पीछे और इतने का एक्स ने खरीदा था। और इसका ही पूछा, इस एक्स का, इसका भी 10% कितना हुआ, इसका 10% निकालोगे तो 1 जीरो कट जाएगी तुम्हारी, 4 जीरो जाएगी, मतलब 50,000 का, ये आंसर है। सिर्फ इसमें कुछ नहीं था, लैंग्वेज ऐसी बोल दी इसने, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आ गया कि भाई ए ने बी को 10% आने पर बी ने आगे बेच दिया है 20% प्रॉफिट पर 5,40,000 का, तो ए ने 50,000 ही था, 50,000 का 10% पूछा था बस, ठीक है। टाइप करना खत्म हो गया, इसे कर लेना अब, ठीक है।